हरे हरिओम। जय जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। जय बालाजी महाराज की जय हो। आज की कथा के अनुरोध करते हैं कि आज कथा को सुनना होगा चाहिए। आदमी चाहिए इस पसंद इसे पहले जयकारा लगा के जयकारा वीर बजरंग आधे ने नीरज कौशिक बोलिए रामचंद्र महाराज की। लोकाभिरामं नररंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीराम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। 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 दासु कृपा निर्मल मति पावो। दासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन करम रघुनायक। पुनि मन वचन करम रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सब पर परम प्रकाशक जोई। सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि
पति सो ताई भजिए मन तज कुटिलाई आई भजिए मन तज कुटिलाई राम भजे गति के नहीं पाई राम भजे गति के ही नहीं पाई तरहिन बिनु से मम स्वामी हरहिन मन से मम स्वामी राम नमामि 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरि ओम जय जय मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव वीर सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी की हम दिव्य लीलाओं का श्रवण विगत दिनों से कर रहे हैं और बड़ी सुंदर लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। सुंदरता कहु सुंदर करई और छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। इस चौपाई को यदि लेकर चलें तो आज का द्वार संपूर्ण हो जाता है। अंतिम में गोस्वामी जी कह देते हैं ना इस बात में, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा तीय कमनीय। मानो के जैसे नक्षत्र गणों के बीच में चंद्रमा शोभा पाता हो और वो चंद्रमा से ही नक्षत्रों की शोभा होती हो, ऐसी माता जानकी छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। जो छवि ग्रह है, जो शोभा की धाम है, जिनसे शोभा प्रकट होती है। भगवान शोभा प्रकट नहीं करते, भगवान कृपा भी नहीं करते। कृपा करता कौन है? कृपा तो उनकी करुणामयी शक्ति मां जानकी करती है। भगवान तो केवल और केवल एक बार जन की, अपने जन की तरफ कृपा पूर्वक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उस दृष्टि का जो प्रभाव है वो तो जानकी जी करते हैं। यहाँ देखा बारात आ गई तो जानकी जी ने क्या देखा? इनकी व्यवस्था कैसी हो, इतनी बड़ी बारात है, इनकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी? तो केवल भगवान राम का इशारा हुआ, जानकी जी की इच्छा हुई। क्योंकि इनमें कोई भेद नहीं है, इच्छा किसी की भी कह सकते हो और इशारा भी किसी का भी कह सकते हो। कहियत भिन्न न भिन्न और बंदौ सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न। अब यहाँ खिन्न का अर्थ क्या है कि उन पर गिरा अर्थ जल बीच सम। जिस प्रकार से ये माता जानकी ने दो बार प्रयुक्त हुआ है जानकी जी के लिए। एक बार वनवास में जाते हुए जब उन्होंने पहले कह दिया, महाराज जिस प्रकार से नदी जल के बिना अधूरी रहती है, ऐसे ही जिस प्रकार से पुरुष के बिना नारी अधूरी रहती है, तो मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ। और यहाँ भी गोस्वामी जी उसी बात को उदाहरण करते हैं कि महाराज इसी बात को मानस में आप विचार कर कर देखे, जो जो गोस्वामी जी ने बालकांड में कह दिया है, उस पात्र ने आगे आने वाले प्रत्येक जहाँ जहाँ पर उसका प्रभुत्व आया वहाँ वहाँ उसको प्रदर्शित भी किया है। उसके अनुसार, उस कथानक के अनुसार उस पात्र में वो पात्रता दिखाई भी दी है। ऐसा मानस का ये बालकांड है। इसीलिए तो कहा कि इस बालकांड के भाव को जो समझ लेता है, मानो उसने पूरी मानस के भाव को समझ लिया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। क्यों? क्योंकि मानस वो है जो जड़ बुद्धि से हमारे जीवन में नहीं उतरेगी। मानस को अपने जीवन में उतारने के लिए बालकपन अपनाना होगा। क्योंकि जब बालक बन जाओगे तभी वो राम अपनी गोद में बिठा लेगा। भाई जिमी बालक राखे महतारी। और यदि हमारी मानस को सुनकर, बालकांड की कथाओं को सुनकर भी यदि हमारी बुद्धि जड़ ही रही तो फिर नहीं है। फिर तो कह देते हैं राम कथा कली कुटप कुठारी, फिर तो महाराज वो जड़ से ही काट देगी। श्री राम जय राम। ये राम कथा है क्या?
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पान। और इसको पान करने का अधिकारी बनता कौन है? वो संत हैं, लेकिन बनता कब है? राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्हीं के सतसंगति अति। सत्संग करना नहीं है, सत्संग में प्रीति करनी है। पर सवारी करना, सत्संग तो सुलभ हो जाता है महाराज, कभी भी सुलभ हो जाएगा। YouTube चलाओ, कितना सत्संग नहीं मिल जाएगा आपको। किसी भी महात्मा की कथा सुन लो, कितना सत्संग नहीं मिल जाएगा। लेकिन सत्संग में प्रीति होना, your attention please. ये कब तक संभव नहीं है? अभियंतर मल कबहू न जाए। जब तक ये अभियंतर का मल नहीं मिटता, तब तक सत्संग में प्रीति होती नहीं। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। यदि सत्संग में अपनी प्रीति देखनी है, कथाओं में अपनी प्रीति देखनी है, तो भगवान के प्रति आपका हमारा कितना स्नेह है, भगवान के प्रति हमारी समर्पणता कितनी है, इसका परीक्षण करो। 20-20 साल हमें कथा सुनते हो जाते हैं, तो कथा सुन तो बहुत ली, अब परीक्षण का समय है। जनक जी महाराज ने भी बहुत दिन पालना कर ली जानकी जी की, दशरथ जी महाराज ने बहुत दिन पालना कर ली भगवान राम की, लेकिन अब परिणाम में क्या है? पुण्यों का फल तो है उनके दर्शन हो जाना, लेकिन दर्शनों से जी नहीं बढ़ता है महाराज। अब तो लीलाओं में प्रवेश करने का समय आ गया है। तो इसीलिए ये सत्संग हमारे लिए क्या है? सत्संग तो हमारे पुण्य कर्म है कि हम सत्संग कर रहे हैं। पुण्यों के प्रभाव से सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। बिना क्योंकि कहते हैं जिस पर राम जी कृपा कर देते, संत विशुद्ध मिल ही पड़ते ही, राम चितवा जी कृपा कर देते हैं जिस पर, जिसके पुण्य के प्रभाव उदित हो जाते हैं और कह देते हैं कि इस पर कृपा होनी चाहिए, तो जानकी जी उसे सत्संग, संतों का संग दिलवा देती हैं। और संतों का संग ऐसा है, सत्संगति संस्कृति करे अंता। ये जो सत्संग है, सत्संग उसको कहते हैं जो हमारे आवागमन को मिटा दे। आवागमन किस चीज का होता है? ध्यान योगी कहते हैं श्वासों का आवागमन है, वृथा श्वास न होए। प्रत्येक क्षण अपनी श्वास पर ध्यान रखे तो उसी श्वास में परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। लेकिन जो भक्त लोग है वो कहते हैं कि महाराज मेरा सत्संग क्या है? मेरा सत्संग तो यही है कि जब भी मैं कहूँ आपकी कथाओं को ही कहता रहूं, आपकी कथाओं को ही सुनता रहूं। भगत का ये चिंतन है। तब जब जानकी जी कृपा कर देती हैं, तब सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग जब हमारे जीवन में उतरता है, तब विवेक प्रकट होता है। और विवेक प्रकट होने से मोह का भंग होता है। और मोह के भंग होने जाने के पश्चात राम जी के चरणों में अनुराग हो जाता है। श्री राम जय राम। और इसी अनुराग का फल है कि हमें लीलाओं में प्रवेश मिलता है। भाई जब तक ये अनुराग नहीं होगा तो लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसीलिए तो बाली ने मांगा, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। इस जन्म में मैं आपके चरणों में प्रीति नहीं कर पाया, इस जन्म में मैं आपके चरणों कमल पदार बिंद का मैं मकरंद नहीं बन पाया, मैं उसका भ्रमर बनकर इस मकरंद का पान नहीं कर पाया महाराज। लेकिन अब मैं आपसे मांगता हूँ कि मुझे अब ये शरीर नहीं चाहिए, अब मुझे वो शरीर चाहिए कि जहाँ जाकर आपकी कथा मेरे को मिल जाए, जहाँ और जिस जन्म में आपका मुझे जन्म लेकर मुझे आपकी कथाओं में प्रीति होकर मुझे आपका अनुराग प्राप्त हो। राम जी क्या कहते थे हैं जब सारे लोग आ जाते हैं ना अवधपुरी में। और भाई एक बात हो, अवधपुरी को दोष देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अवधपुरी को दोष देना, मम धावना मम धाम पूरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। न तो सरजू सामान्य है, न वो अवधपुरी सामान्य है। इसलिए अब उन्होंने कहा कि भाई स्थिति क्या है। जब प्रीति हो जाए तो बाली ने कहा महाराज जहां मैं जहां भी जन्मूं, मुझे जो भी जन्म मिले, मुझे जो भी योनि प्राप्त हो, मुझे केवल और केवल आपके चरण कमल में अनुराग की प्राप्ति हो। और ये अनुराग ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये मांगने से ही मिलता है। जब तक इस अनुराग में प्रीति ना हो, जब तक राग से जीव का मन इतना न हट जाए कि महाराज जब राग तो सहा नहीं जाता है। जिस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने कहा, रघुनंदन प्राण प्रीते तुम
बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी ने कह दिया कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, मेरे प्राणों को जो प्रिय है, मेरे प्राणों में जो बसता है, मेरे प्राणों का भी जो प्राण है वो राम, तुम बिन देखे, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन बीत गए हैं, और यदि तुम न आए तो ये प्राण भी नहीं रहेंगे। सुत विषयक प्रेम जो है, यदि तुम्हें देखूं तो मेरा जीवन रहे, और यदि ये तुम्हें भी ना देखूं तो महाराज, माताओं ने तो कहा कि हमारे लेखे में ना लिखे, लेकिन दशरथ जी ने कहा मैं लेखा ही मिटा दूंगा महाराज। आप तो कह रहे हो कि थोड़े बहुत चांस हो कि हमारा जीवन आगे भी चले, लेकिन दशरथ जी कहते हैं मुझसे जब वे बिछड़ जाए तो मेरा जीवन ही ना रहे, मैं तो उस किताब को ही फाड़ देना चाहता हूँ। तो भगवान के चरणों में जीव का ऐसा जब प्रेम हो जाए, जब ऐसा अनुराग हो कि बीन जिस प्रकार से जल के बिना मीन प्यासी हो जाती है और तड़पने लग जाती है, मणि बिनु फणि जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, ऐसी तड़पन हो जाए एक एक क्षण के लिए कि महाराज, और ये तड़पन किसी को दिखाने के लिए नहीं हो, ये तड़पन तो केवल आपकी हो और केवल आपके परमात्मा की हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तब चले गए इसी तड़पन को तो बुझाने के लिए। अब ये सारा का सारा काम हुआ, और वहां जब चले गए बारात का सम्मान हुआ, और बारात का सम्मान कैसे किया, देखो यहाँ बड़ी गोस्वामी जी ने बड़ी विस्तृत और बड़ी दिव्य बात कही है कि उस बारात का सम्मान कैसे हुआ। एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया वहां, आपको कह के इसको कैसे कैसे, लेकिन वहां गोस्वामी जी ने एक शब्द और लिख दिया कि उचित, जिसको जैसा उचित था उसका वैसा सम्मान हुआ भाई, जो जिसके योग्य था उसको वो सब कुछ मिला। तो इसीलिए पात्रता जितनी है, जितना पात्र है उतना ही तो भरा जाएगा महाराज, उससे ज्यादा कैसे भरा जाएगा। कोई कह दे कि हरिदास जी महाराज तो 5 लाख नाम का चिंतन करते थे, हम भी करेंगे, और होता कैसे था, ये सबसे बड़ी विचित्र बात है कि एक दिन में 5 लाख नाम का भगवत जाप कैसे हो जाएगा, नाम जाप, ये बड़ी कठिन समस्या है। लेकिन जीव ये ना सोचता कि वो 5 लाख जपता था, मैं कम से कम महाराज जितनी मेरी श्वास है उतनी तो जप लूं। श्री राम जय राम। कहते तो कहते हैं श्वास श्वास में हरि वजो वृथा श्वास ना कोई, लेकिन वो श्वासों का ही नाम पूरा नहीं होता है हमारा। फिर अब उसका सम्मान कैसे हुआ, पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति, के दशरथ जी महाराज के साथ जब बारात आई हुई थी, जनक जी महाराज ने उसका समादर किया। पूजे भूपति सकल बराती, एक एक बराती को सम्मान दिया है जनक जी महाराज ने। इसीलिए जनक जी महाराज के लिए सुजान शब्द आया है यहाँ पर। सुजान, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसका सम्मान कैसे किया जाना है। ब्राह्मण जन है, उनका सम्मान कैसे किया जाएगा, पुरोहित है उसका सम्मान कैसे किया जाएगा, बंदी जन आए हुए उनका सम्मान कैसे होगा। और सुजान विशेष रूप से शब्द कहाँ आया है, जब देवता लोग अपना कपट रूप धारण कर ब्राह्मण के वेश में आ गए, तो इसको कहते हैं सुजान। क्योंकि वो जो देवलोक थे वो अवधपुरी के ब्राह्मणों से कुछ दूरी पर खड़े थे, ऐसा महात्माओं से। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण तो आगे खड़े हुए, लेकिन वो ब्राह्मण दूर क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने अच्छी तरह जान लिया कुछ ना कुछ भेद है, क्योंकि जनक जी महाराज ऐसे नहीं है कि जो जान ही ना पाए परिस्थिति को। श्री राम जय जय राम। ऊपर श्री राम जय जय राम। तो दशरथ जी महाराज उस परिस्थिति से भली भांति अवगत हैं। जिस प्रकार से कोई ब्रह्मानंद में निमग्न हो और यदि उसे भगवत चर्चा करनी है तो उसे वो ब्रह्म पद छोड़ना पड़ेगा, तब वो कथा कर पाएगा, तब वो भगवान का चिंतन कर पाएगा। यदि वो अपने उस पद पर ही बैठा रहा तो वो कथा नहीं कर पाएगा। और जनक जी महाराज तो ऐसे हैं कि नित्य ही जो ब्रह्म रस का पान करते रहते हैं, तो उन्हें भी मर्यादा तोड़नी पड़ी। वो टूट गई मर्यादा जब जानकी जी विदा हुई। महामर्यादा नाम, हालांकि कितनी बड़ी मर्यादा रही होगी, लेकिन जनक जी महाराज ने वो मर्यादा दी। क्यों? क्योंकि लौकिक रीति पूरी करनी है। इसीलिए सुजान उसी को कहा जाता है जो परिस्थिति, समाज और व्यवहार को देखकर ही अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित करे। सुजान उसी को कहा जाता है। जानकी जी के साथ जो उनकी सखियां चली, उनको सयानी कहा गया। उन्होंने कहा आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुखे एक पूछा। उचित आसन दिए गए।
अब उचित आसन दिए गए, लेकिन यहाँ कुछ महात्माओं का मत ये है कि सबका सम्मान जो है खड़े खड़े किया गया। उचित आसन का मतलब ये होता है, मान लो 50 लोग हैं, और यहाँ कुछ महात्माओं का मत ये है कि जनक जी महाराज ने जितने भी वहां लोग आए हुए थे, जैसे ब्राह्मणों का एक समाज था, ब्राह्मणों के पूरे के समाज को बुला लिया और जहाँ उनके लिए कुर्सियां बिछी हुई थी, कह दिया था महाराज आप ये आपके आसन है, आप यहाँ पर विराज जाइए। इसको भी सुजानता ही कहते हैं। लेकिन हमें जब ये ना पता हो कि हमारे घर अतिथि आया तो उसको बिठाऊं कहाँ पर महाराज, शबरी यही तो कहती है, अपने राम को कहाँ में बिठाऊं। सुजानता नहीं थी उस समय शबरी में, क्योंकि वो प्रेम की उस स्थिति में डूबी हुई थी जहाँ किसी का कुछ पता ही नहीं रहता। वो तो अभी तक भी ये सोच रही थी कि मेरे राम आएंगे, सामने भी खड़े हो गए तब भी सोच रही है कि मेरे राम आएंगे। और तब राम जी ने कहा कि मैं वो हूँ, तब शबरी ने पहचाना कि हाँ अब गुरु का वाक्य याद आ गया। जब गुरु के वाक्य पर इतनी निष्ठा हो जाए कि तो उसके अलावा कुछ ना दिखाई दे तो प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त होगी। प्रेम को प्राप्त करना है ना, तो गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास हो कि वो प्रेम की अभिलाषा न मांगते हुए भी पूरी हो जाएगी। श्री राम जय जय राम। सबको उचित आसन दिए गए और कहते हैं विधि हरि हरु दिशि पति दिन राहु, जे जानई रघुवीर प्रभाऊ। यहाँ पर कहा दशो दिक्पाल, जो 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि नृत्य वायव्य ईशान उधर्व और अनंत की जो दिशाएं, इन 10 दिशाओं के जो स्वामी हैं उनका वर्णन किया गया कि 10 के 10 दिशा दिक्पाल जो हैं। और यहाँ पर कहा दिन राहु, 8 होते हैं लोकपाल, 10 होते हैं दिक्पाल। ये जो दिन राहु का मतलब है ये लोकपाल है, दिन में 8 पैर होते हैं। और अब उन्होंने कहा कि महाराज ये लोकपाल और दिक्पाल जो है, जो ये रघुनाथ जी के प्रभाव को भली भांति जानते हैं, तब वहां स्थिति पर क्या कहा, कपट विप्रवर वेश बनाए कौतुक देखी अति सचिव पाए। जो ये सारे के सारे देव योनियों के लोग आज कपट रूप से, क्योंकि ये धरा को नहीं छू सकते भाई, इनको धरा का स्पर्श नहीं होता है, ये धरा का स्पर्श कभी नहीं करते हैं। और तो इसीलिए कहा हमें तो बरात में भी शामिल होना है, तो हम जाएंगे कैसे। भगवान के प्रति तो वही समर्पित हो सकता है जो मनुष्य लोक में आया हुआ हो, क्योंकि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य योनि को ही सबने गाया है कि भगवान की यदि पूर्ण रूप से भक्ति कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल मनुष्य है और कोई नहीं। तब देवताओं ने कहा हमें तो ये भक्ति का मार्ग जो है, ये आज विवाह का जो समय आया, हमें ये नहीं झुकना चाहिए, ये झुक गए तो सब कुछ झुक गए महाराज। तो हम तो इसमें शामिल होंगे। बोले शामिल कैसे होंगे? बोले ये जो लोग हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि रूप कौन सा धारण करें, एक ही रूप रह जाता है। अब जहाँ कुछ महात्मा इसमें बात देख लेते, छुपी हुई बात देख लेते हैं। देवताओं को बुलाया भी गया उनके पूजन के लिए, उनका आवाहन भी होगा, क्योंकि वेद रीति और लोक रीति है, उसका भी पालन होना है, तो उनका तो सम्मान भी होना है ना, उनका पूजन भी होना है, षोडशोपचार होना है उनका। यहाँ के गोस्वामी जी लिखते हैं वैदिक रीति कि षोडशोपचार होना है। तो वो क्या कहते हैं, देवता लोग कहते हैं भाई हमारा पूजन तो होना ही होना है, हमें बुलावा तो देना ही है, तो हम उस बुलावे के रूप में ही चलते हैं। आदर किसमें? यदि ब्राह्मण की पूजा कर ली जाए, यदि गौ की पूजा कर ली जाए, यदि बैल की पूजा कर ली जाए, गौशाला में यदि पूजन कर लिया जाए, शिवलिंग की यदि पूजा कर ली जाए और अग्नि का यदि वास नित्य कर लिया जाए, तो इसको परमात्मा की ही पूजा माननी चाहिए। सभी देवताओं का पूजन इसी में निहित हो जाता है। गौ, गंगा, गायत्री, ब्राह्मण, गीता, गायत्री, ये सभी जो हैं एक ही स्वरूप होते हैं। अब उन्होंने कहा महाराज यदि हम चलते हैं तो ब्राह्मण के में ही चलते हैं। जैसे गौ को बताया गया कि गौ में सभी देवताओं का वास है, ऐसे ब्राह्मण के एकमात्र दक्षिण अंगुष्ठ में सभी देवताओं का निवास बताया गया। महाराज ये जो दाहिना कान है ना, ये दाहिना कान पवित्र करने वाला है। ऐसे ही महात्मा लोग इस दाहिने कान को नहीं छूते हैं।
श्री राम जय राम। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण के रूप में ही सभी पवित्रता समाहित है, तो हम ब्राह्मण का ही रूप चलेंगे लेकर, क्योंकि यदि ब्राह्मण की पूजा कर ली जाए तो देवताओं की भी पूजा उसमें सम्मिलित हो जाती है, तो हमें बुलाएंगे भी तो सही, तो हम तो पहले ही चले जाते हैं। यहाँ तो क्या होता है, पहले यजमान को बुलाया जाता है, फिर उसका संकल्प कराया जाता है, फिर उसके पश्चात देवताओं के मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान पूजन किया जाता है, उनको आसन दिया जाता है। लेकिन यहाँ देवता कह रहे तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम तो पहले ही आकर उपस्थित हो गए हैं भाई। इसीलिए तो कहा जाता है भगत के लिए कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन न किए हुए भी उसके द्वारा मर्यादाओं का पालन अपने आप हो जाता है। श्री राम जय राम। क्योंकि भगत में इतना विवेक भगवान दे देते हैं कि भाई अनादर किसी का नहीं होना चाहिए, और जहाँ अनादर नहीं होता वहाँ समादर अपने आप हो जाता है। ना पहचान को कही जान सभी अपान सुधि बोरी भई, आनंद कंद विलोक दूल उभय दिशि आनंद भई, और सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए, अब लोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रबुदित किए। कौन किसको पहचाने, कौन अपनी पहचान बताए? पहचान को किसको पहचाना जाए, और कही जान किसको यहाँ पर जाना जाए महाराज? अपान सुधि बोरी भई, यहाँ कहते हैं सभी को अपना ज्ञान ही नहीं रहा तो पहचान किसकी होगी? जैसे पंच प्राण होते हैं हमारे शरीर में, वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन मुख्य बताए जाते हैं प्राण अपान व्यान उदान समान, इन्हीं के द्वारा भोग लगता है भगवान का। तो उन्होंने कहा महाराज ये अपान जो है यहाँ, लेकिन अपान का शब्द महात्मा दूसरा देते हैं, यहाँ प्राण से संबंधित नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कौन किसको पहचाने, कौन किसका परिचय प्राप्त करे, यहाँ किसी को अपनी भी सुधि नहीं है महाराज। यदि आनंद कंद विलोक दूल हो, आनंद कंद तो अरे जब आनंद का समुद्र सामने हिलोरे ले रहा हो तो कोई अपने सुख में, यदि परमात्मा हमारे सामने खड़ा हुआ हो और जीव ये कह दे मुझे तो अभी ध्यान का समय है, मैं अभी आपका दर्शन नहीं करना चाहता, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी महाराज? तो कहते जब आनंद का सिंधु हमारे सामने है और हम अपनी आंख बूंदे बैठे हुए हैं तो वो बगला भगत ही है भाई, वो भगत नहीं है। तो कहते हैं आनंद कंद बिलोक दूल्हो उभय दिशि आनंदमयी। कहते हैं उस समय जिन्होंने देखा कि आनंद प्रदान करने वाले जो वो दूल्हा खड़ा हुआ है। अब बारात में किस पर सबकी नजरें होती है भाई? दूल्हे पर ही होती है। बारात कितनी भी बड़ी आ जाए, लेकिन सब यही ढूंढते हैं कि यहाँ दूल्हा कौन सा है ना? दूल्हे यदि और नाचते हुए बाराती यदि उस दूल्हे को घेर लेते हैं तो यही कहते हैं कि ये 4 लोग हटेंगे कब? कम से कम उस दूल्हे को देख तो ले कैसा है। भले ही बारात में बुलाया ना गया उनको, भले ही शादी में ना लड़की के पक्ष से हो और ना लड़के के पक्ष से हो, लेकिन कहते कम से कम दूल्हा तो देख ले हमारा। कहते हैं ना बिना बुलाए शादी में, तो कहते हैं कि भाई ये आनंद प्रदान करने वाला जो दूल्हा है ना, इसको देखें आनंदमय, ये जो समय है ये आनंद को प्रदान करने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं कि राम से राम का और राम के लिए, इसी में आनंद समाहित है। राम से राम का और राम के लिए। तब कहा सुर लखे राम सुजान, देवताओं को देख लिया भगवान राम ने, कहा कि हाँ अब देखो पहचाना किसी ने नहीं। विक देव जो देवांगनाएं हैं वो सारी रनिवास में सम्मिलित हैं, उनको कोई नहीं पहचान पाया, और वो अपने आप को पहचानवाना भी नहीं चाहती। हम क्यों पहचानवाना चाहें? किसी ने एक ने कहा अपने गुरु के साथ पास जाके महाराज विवाह है और आपको आना है। गुरु जी ने पूछा मुझे क्यों आना है? बोले विवाह है तो आपको आना चाहिए। तो गुरु जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मैं मंगल कामना करता हूँ आपका विवाह अच्छी तरह निपट जाए, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो, दूल्हा दुल्हन अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करे, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आओगे महाराज? यदि मैं वहां चला गया तो तुम मेरी सेवा में लग जाओगे, विवाह कौन करवाएगा? तो वहां उन्होंने कहा यदि दूल्हा सामने है और फिर भी हम अपनी आत्मा का रस लेना चाहते हो तो उससे बड़ी मूर्खता नहीं है। तब राम जी ने देख लिया कि भाई और तो कोई इनको पहचान नहीं पाया। क्यों? इसका महात्मा कहते हैं, यहाँ गुरुजन कहते हैं कि यहाँ क्यों नहीं पहचान पाए कोई? क्योंकि अपने आनंद से ही किसी को समय नहीं मिला महाराज। सामने राम खड़े हुए, राम को देखते जा रहे हैं, राम जी से बातें हुई, लेकिन फिर बात हुई तो उन्हीं को देखते रहेंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं के साथ भी ये घटना घटी महाराज। जब सबने पहचान लिया
राम जी को क्या, हम तो राम जी के मुख का आनंद लेंगे। रामचंद्र कहा, मुख चंद्र, 2 बार चंद्र लगाया है। इसका अर्थ गोस्वामी जी महात्माओं के मुख से हमने सुना, वो कहते हैं रामचंद्र नाम के साथ भी चंद्र लगा है और महाराज शोभा के साथ भी चंद्र लगा है। तो मानो के सर्वांगीण राम जी की शोभा का दर्शन वहां हो रहा है। और जब पूरा का पूरा जीव का जीवन यदि पूरा का पूरा उसका ध्यान आनंद में समाहित हो तो वो देखेगा किसको? देवताओं को तो देखने की उसे फुर्सत ही नहीं लगेगी। तब उन्होंने कहा, फिर देखा, अब आता 2 प्रकार से होता है। Narela, may I have your attention, please? राम जी को मंडप में कौन लाया? स्त्रियां लाई, Lean out of your running. जनक जी महाराज नहीं लाए, गोस्वामी जी लिखते हैं। लेकिन यहाँ देवलोग जो है, जनक जी महाराज तो किस में लगे हुए थे? सभी के आदर सत्कार में लगे हुए थे। तो जनक जी महाराज वहां भूल ही गए कि कौन था और कौन नहीं था। तो भगवान राम ने जाना कि देवता लोग भी तो आए हैं, तो यहाँ का सुर लखे राम सुजान, इसीलिए राम जी के साथ सुजान शब्द लगा है कि राम जी ने जान लिया कि हाँ इसमें तो भाई देवता लोग भी आए हुए हैं, तो देवताओं का आसन दूं। और जब यहाँ यदि मैं देवताओं का आसन, यदि देव अपने रूप में आए होंगे तो इनके सम्मान में लगना पड़ेगा, उनकी भी प्रभुता यहाँ पर प्रकट हो जाएगी और मेरा भी ऐश्वर्य यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे ऐश्वर्य प्रकट नहीं करना, मुझे यहाँ माधुर्य प्रकट करना है। तो राम जी कहते हैं, तो अब हमारे शास्त्रों में क्या विधान किया गया? यदि आपको आपका ऐश्वर्य नहीं दिखाना, यदि आपको कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं दिखाना, यदि आपको ये नहीं दिखाना कि मेरी पूजा पद्धति क्या है, तो उसके लिए विधान क्या है? मानसी पूजा। तो यहाँ पर कहा गोस्वामी जी ने, सुर लखे राम सुजान, देवताओं को भगवान रामचंद्र जी ने देखा और जान लिया, और जानने के पश्चात किया क्या? पूजे मानसिक आसन दे। भगवान राम ने सभी देवताओं की पूजा मानसिक आसन प्रदान कर करी है। श्री राम, जय राम। क्योंकि जनक जी महाराज ने तो कह दिया भाई आसन लो, लेकिन देवता लोग तो कपट रूप धारण करके बाद में सम्मिलित हुए ना। तो जनक जी महाराज को नहीं पता लगा कि ये देव लोग हैं, तो उनके यथा योग्य सत्कार जो भगवान राम ने मानसिक कर दिया। यदि आप कोई अपनी पूजा पद्धति समष्टि रूप में ना कर पाओ ना भाई, यदि उसको बृहद रूप में ना कर पाओ, तो भगवान को यदि आपको जल्दी निकलना पड़ा है तो आप भगवान को रास्ते में जाते जानते भी मानसिक रूप से भगवान की पूजा करते चलो, तो आपकी पूजा सफल है भाई। श्री राम, जय राम, जय जय राम। वहाँ रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, और रामचंद्र मुख चंद्र सर्वांगीण रूप से भगवान राम की शोभा को निहोरा किया। जिस प्रकार से जो चकोर होता है वो चंद्रमा का ही दर्शन करता रहता है। इसलिए भगवान राम के उस पूरे नख शिख को लेकर उस पूरे के पूरे उस सौंदर्य को गोस्वामी जी ने वहां चंद्रमा की शोभा कहा। और सभी जितने वहां लोग राम जी को निहार रहे हैं उन सभी को चकोर कहा है कि जो देखता है, क्योंकि देवताओं की मानसिक पूजा करी तो देवताओं का क्या बात, जो पूजा करेगा उसी की तरफ ध्यान जाएगा। तो देवताओं का ध्यान राम जी की तरफ चला गया और वो देखते ही रह गए महाराज। उन्होंने कहा हमारा तो मुख हटता ही नहीं है। तब उन्होंने स्थिति क्या हुई, तब वो यही कह देते हैं कि करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थो। कहते हैं उसका पान करते रहते हैं। जिस प्रकार से वो चकोर कहता है कि यदि स्वाति नक्षत्र आए और उसके चरण में कोई बूंद गिरे धरा पर तो मैं उसका पान करूं, नहीं तो पूरा जीवन बेशक प्यासा ही बीत जाए। गंगा जी में यदि गिर भी जाता है तो उल्टा हो जाता है, किसी भी सरोवर गिर जाए। क्यों? क्योंकि उस नक्षत्र के प्रति, उस बूंद, एक बूंद के प्रति उसकी निष्ठा कितनी है, ऐसी निष्ठा हो तो ही पूर्ण फल मिलेगा। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए। अब समय आ गया। अब समय कौन सा आया? लगन का समय आ गया। बारात तो चल पड़ी, मंडप में भी आ गई। तो वहां स्थिति क्या हुई कि अब लगन का समय आ गया। तो वहां क्या होता है, समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए। समय जाना किसने? पुरोहित ने, वशिष्ठ जी महाराज ने। पुरोहित है ना वो रघुकुल के। अब वही बात आ जाती है कि अभी पंडित जी ने मुहूर्त बता दिया, इस समय पर फेरे हो जाने चाहिए, इस लगन में फेरे हो जाने चाहिए। कहते महाराज हाँ हो जाएंगे, बारात उससे 4 घंटे बाद आ रही है, तो फेरे कैसे होंगे? लेकिन यहाँ ये पुरोहित कितने सुजान हैं, पहले ही सूचना दे देते हैं। इनको पता है अभी जानकी जी को आना है, अभी आई नहीं है, उनको लाने में भी भाई
समय लगेगा। तो जब तक मैं आज्ञा देता हूँ जानकी जी को, जब तक वो लेकर आएंगी तब तक ये लगन का समय ना बीत जाए, लगन के समय से पूर्व वो यहाँ पर उपस्थित हो जाए। तो इसलिए वशिष्ठ जी ने वो लगन का समय जान लिया। यदि यजमान की बुद्धि ना हो, ये यजमान की बुद्धि में ये बात ना हो कि लगन का समय क्या है, तो उस पुरोहित को बार बार उसको याद दिलाते रहना चाहिए, लगन का समय बीत रहा है भाई, लगन का समय बीत रहा है। जिस प्रकार से पंडित जी को बुला लेते हैं, भरत पूजा करने आ जाना, बोले भाई कितने बजे आ जाएं? 6 बजे आ जाना, कोई बात नहीं। अब पंडित जी ये सोचे भाई 6 बजे मुझे पूजन के लिए बुला रहा है तो मेरा नित्य क्रम तो छूटता ही है। बोले ये अपना क्रम कैसे करेगा? और 6 बजे पंडित जी वहां पहुंच भी जाए तो भी तैयारी पूरी नहीं होती है। श्री राम जय राम। तो क्या देते हैं, बस ये रह गया जी, ये रह गया, हमने तैयारी, पंडित जी चलेंगे ना, हाँ भाई हो गई तैयारी, हाँ जी हो गई है, बिल्कुल आ जाओ। और वहां जाकर देखे तो अभी ये चीज अभी बुला रहे हैं जी, अभी ला रहे हैं। तो पंडित जी वहां तक लगाते 15 मिनट तो लगती है पूजा में, तब तक भी पूरी स्थिति नहीं हो पाती। इसीलिए पुरोहित का क्रम यह है, यदि 6 बजे का उसको समय दिया गया है तो 5:30 बजे वो कहते कि मैं पहुंचने वाला हूँ, बस तैयारी हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने समय जान लिया कि भाई लगन का समय आ गया है, जब तक जानकी जी को दुल्हन को यहाँ मंडप में आने में समय लगेगा तब तक वो लगन का समय भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले सूचना दे देता हूँ। तो वशिष्ठ जी महाराज ने सूचना दे दी कि महाराज समूह बिलो के वशिष्ठ बुलाए। वशिष्ठ जी ने बुलाया किसको? सादर सतानंद सुनी आए, सतानंद जी को बुलाया। पुरोहित का काम है पुरोहित को सूचना देना कि महाराज समय बीतता जा रहा है। अब सतानंद जी कहाँ थे, किस कक्ष में होंगे या किस परिस्थिति में लगे होंगे, किस वो व्यवस्था में लगे होंगे, तो वहां का सतानंद जी को जैसे ही वो सूचना मिली, सादर सतानंद सुनी आए, जैसे ही सुन ली सतानंद जी ने, महाराज सब काम छोड़ छाड़ कर पहले भागे वहां कि वहां आज्ञा हो गई। पता नहीं, क्योंकि जब सूचना दे दी गई है तो पता नहीं क्या बात हुई है, क्या उनको आवश्यक कार्य हो गया होगा, मैं पहले जाकर वही बात सुनता। फिर कहा बेगी कुंवरी अब आन हो जाई। बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले भाई बेगी कुंवर ही, जल्दी से जल्दी कन्या को मंडप में ले आओ। मानो अब दुल्हन को कब बुलाया जाता है? पहले कुछ जो थोड़ी सी पूजा वूजा होती है उसको बुला दिया जाता है, वर के द्वारा पूजा कराई जाती है, पहले षोडशोपचार हो जाता है, पंचदेवता का पूजन, उसके पश्चात दुल्हन को बुलाने की आज्ञा होती है पंडित जी के द्वारा। तो यहाँ मानो कि वशिष्ठ जी महाराज ने वो सारी पूजा करवा ली हो। 2 ब्राह्मण होते हैं ना, एक लड़की के पक्ष से एक लड़के के पक्ष से। ये थोड़ी सी जीवों के अंदर थोड़ी सी भ्रामकता है कि पंडितों में बहस हो जाती है वहां पर। वो बहस नहीं होती है, शास्त्र के द्वारा जो बात की जाती है वो 2 ब्राह्मणों में आपसी शास्त्रार्थ होता है कि इस समय क्या होना चाहिए। और हमने तो ऐसा भी सुना है भाई कि जब यदि कोई ब्राह्मण ऐसे शास्त्रार्थ में लग जाते थे वहां विवाह में, तो 3 घंटे पता नहीं, 4 घंटे पता नहीं, 5-5 घंटे हो जाते दूल्हा दुल्हन को वहां बैठे हुए। श्री राम जय राम। जो स्थिति, क्योंकि कोई ऐसी विधि ना हो जाए जो शास्त्र विरुद्ध हो जाए, तो इसीलिए ब्राह्मण ही पहले आ जाए, ब्राह्मण से पहले यजमान उपस्थित हो जाए, ये दोनों काम तब चलते हैं। तब वहां स्थिति क्या हुई, बेगी कुंवरी अब आन हुआ है। हे शतानंद जी महाराज, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जानकी जी को मंडप में ले आओ, समय हो गया है लगन का। बोले महाराज बिल्कुल ले आते हैं, जितना जल्दी समय हो रहा है। चले मुदित मुनि आए सिपाही, और मुदित के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ चले। अब यहाँ शब्द को स्वामी जी बड़े सार गर्भित लिखेंगे आगे आगे, कहते चले मुदित, प्रसन्नता के साथ चले, आज्ञा को शिरोधार्य करके चले। जब किसी की बात को माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। यदि माता पिता की और गुरु की आज्ञा को, उनकी बातों को यथावत बिना किंतु परंतु के यदि जीवन में धारण कर लिया जाता है तो जीवन में आनंद प्राप्त होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्योंकि शंका कब होती है, हमारे मन में चिंताएं कब होती है, जब हम उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं, उसने क्यों किया, क्यों कहा ऐसा। शतानंद जी को वशिष्ठ जी ने कहा दुल्हन को बुला लिया जाए। कहा महाराज ठीक है, प्रसन्नता के साथ। वो कहते हैं बहुत जल्दी। तो शतानंद जी भागे। प्रसन्नता देखो, आचार्य में, पुरोहित में कितनी प्रसन्नता है इस विवाह के लिए। तो जिस कुल में ये विवाह हो रहा है, जो कुल संबंधी बन रहे हैं, उनमें कितनी प्रसन्नता नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है ये जो विवाह है ये उस पूर्ण आनंद को देने वाला है जो कहीं सुलभ नहीं है।
तब उन्होंने कहा चले मुदित मुनि आए सुपाई, मुनि की आज्ञा पाकर शतानंद जी महाराज चलते हैं। और रानी सुनी पुरोहित वाणी, और वहां वशिष्ठ जी महाराज ने शतानंद जी को कहा, शतानंद जी ने जाकर रानी को कहा, क्योंकि उन्हें पता है कन्या के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते पुरोहित, कोई भी नहीं। काला पहले माँ को ही कह दिया जाए कि जल्दी से, फिर माँ उसकी सखियों को कहेगी। अब सूचना पहुंचने में भी तो समय लगता है, तो इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज ने पहले ही कह दिया कि जब तक समय होगा तब तक ये सारे काम हो जाएंगे। जिसको जिसने सूचना देनी होगी वो दे चुका होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सूचना प्राप्त नहीं, मुझे चिट्ठी नहीं मिली भाई। तो कहा, जब रानी ने वह शतानंद जी महाराज के द्वारा ये बात सुनी कि अब मंडप में बुलाई जा रही है दुल्हन, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, वशिष्ठ जी महाराज ने शतानंद को आज्ञा दी तो प्रसन्न हुए, रानी को आज्ञा दी तो रानी प्रमुदित हुई है। यानी वशिष्ठ जी महाराज के अंदर प्रसन्नता है कि आज मेरा पुरोहित बनना सफल हो रहा है। उस प्रसन्नता का कुछ भाव शतानंद जी को मिल गया, और शतानंद जी के उस भाव को और पुष्ट किसने कर दिया? वो रानी ने कर दिया। जब प्रसन्नता के साथ बात कही जाए, जब प्रसन्नता के साथ परोसा जाए, तो वह प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है। तो यही है कि राम जी के लिए जो सूचना दी जाए, राम जी की जो कथा की जाए, राम जी का जो चिंतन किया जाए, राम जी का जो भगवान का जो भजन किया जाए, ऐसे भजनों के द्वारा वो भजन किया जाए कि अपने को भी आनंद आए, सुनने वाले को भी आनंद आए, और जिसकी जीविया ना भी हिलती हो वो भी हिलने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। तो प्रसन्नता का मूलभूत कारण क्या हुआ? मूलभूत कारण है राम और जानकी का विवाह। अगला स्टेशन उसका हेतु कौन बना? वशिष्ठ जी महाराज उसके हेतु बने, और उस हेतु से आगे आगे कारण क्या निकले? आगे आगे उसको बाहर बहती चली जा रही है वो धारा, शतानंद जी के द्वारा, फिर वो रानी के द्वारा प्रसन्नता हुई, और वहां पर यही प्रसन्नता विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। अब ये प्रसन्नता आगे बढ़ी, तो ये प्रसन्नता कहाँ गई? ये दो भागों में बट गई। ये प्रसन्नता किस में बटी? कुल रीति में, और उसके साथ ही करी कुल रीति सुमंगल गाई और मंगल गाने में। प्रसन्नता के दो ही तो चीज होती हैं। हम प्रसन्न हो जाएं तो हम प्रसन्न होकर क्या करेंगे? एक तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ जाएगा, और दूसरा हम किसी भी कार्य को करेंगे तो सुव्यवस्थित रूप से करेंगे, यानी जो हमारी रीति है उस रीति के द्वारा करेंगे। इसलिए कहते हैं बच्चे को यदि कोई प्रश्न समझाना हो, उसे मारपीट कर नहीं समझाया जा सकता। तो वैदिक गणित होता हमारे यहाँ, वैदिक गणित की यही रीति है कि वो वैदिक गणित को सीखते सीखते बालक प्रसन्नता का अनुभव करता है, तब इसीलिए वो बहुत जल्दी दिमाग में बैठता है। लेकिन आज मैथ के सवाल पढ़ा कर देखो, बच्चों को पिटे बिना सवाल नहीं करते। ऐसी स्थिति बहुत घरों में। इसलिए उन्होंने कहा ये प्रसन्नता दो भागों में बट गई। आगे जाकर कहा विप्र वधु, ब्राह्मणों की स्त्रियां यानी ब्राह्मणियां और कुल वृद्ध बुलाई, जो कुल की बड़ेरी थी, जो कुल में वृद्ध थी, उन सबको बुलाया गया। अब इन्हीं दोनों के द्वारा ही रक्षा हो सकती है। कहा यह जाता है जब ये मंगल गान हो रहा हो तो ब्राह्मणियों के द्वारा ही मंगल गान किया जाता है विवाह में। लेकिन आज एक ही ब्राह्मण आता है। विवाह के फेरे कितने ब्राह्मण पढ़वाते हैं? कम से कम 2 ब्राह्मण तो हों। उसके पश्चात यदि ऐसी भी स्थिति हो तो कम से कम 5 ब्राह्मण हो, उनके द्वारा फेरे होते हैं। ये पांचों कौन है? होता, ऋतु, आदि आदि जो है ना, ये 5 संज्ञाएं हैं। जब इनके द्वारा कोई हवन यज्ञ आदि या कोई भी अग्नि से संबंधित कोई कार्य होता है तो ये पूरा होता है। आज एक ब्राह्मण ही सब कुछ करवाने लगा है। लोगों के पास भी समय नहीं, ब्राह्मणों के पास भी समय नहीं है। लेकिन स्थिति क्या हुई? तब उन्होंने वहां पर कहा उन सबको बुलाया गया, जिसका जो सम्मान था उसको वो करवाया गया। विप्र वधु, ब्राह्मणों की ब्राह्मणियां जो हैं वो सभी मंगल गान करने लगी। तो क्योंकि ये पुरोहित जनों की स्त्रियां हैं। अब पुरोहितों की आयु बड़ी होती है। राजा तो आज हुआ कल चला गया, लेकिन पुरोहित कब से हैं? जब से रघुवंश हुआ है तब से वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित हैं। जनक जी महाराज के पुरोहित वशिष्ठ जी, गौतम जी कब से हैं? जब वशिष्ठ जी महाराज, ये दोनों ही कुलों के पुरोहित थे वशिष्ठ जी महाराज, जनक कुल के भी और
रघुकुल के भी, ये दोनों के पुरोहित थे। लेकिन उसके पश्चात जब गौतम ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाया गया तो उसके पश्चात शाप आदि का जो विवेचन है वो कथा से बाहर प्रसंग हो जाएगा। और उसके पश्चात ही गौतम जी महाराज जो हैं, इनका कुल ही इनका पुरोहित बना करता रहा। तो उन्होंने कहा इन पुरोहितों की जो स्त्रियां हैं उनको पता है कि कितनी पीढ़ियों से इनके कुल की क्या रीति या किस प्रकार का कुछ किया काम जा रहा है। तो वो सारी कोई मंगल गान करती है, वृद्ध जो है उस कुल की जो पडेरी हैं वो कुल रीतियां बताती हैं। और यही ब्राह्मणों को भी पता होता है, किसी के घर में कुछ काम हो जाए ना और उसका पुरोहित हो, और यदि हमें ज्ञान ना हो कि भाई हमारे कुल की रीति क्या है, तो किससे जाकर पूछना चाहिए? अपने पुरोहित से जाकर पूछना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं बार बार अपना पुरोहित नहीं बदलना चाहिए। श्री राम जय जय राम। तब कहा नारी वेश जय सुरबर बामा, करी कुल रीति सुमंगल गाई। कुल की रीति निभाकर जो है वहां पर मंगल गीतों का गान किया गया। नारी वेश जे सुरबर वामा, कहते हैं नारियों का वेश धारण कर कर जो देवताओं की जो स्त्रियां थी, देवांगनाएं जो थी, सुरवर वामा, वाम का मतलब है जो देवांगनाएं, देवों के जो वाम भाग में निवास करती हैं वो वामांगनियां जो हैं, देव वामांगनियां जो है यानी देव स्त्रियां जो हैं, देवांगनाएं जो हैं, वो सभी जो नारियों का रूप धारण कर कर यहाँ पर इस विवाह में शामिल हुई। सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा, सभी प्रकार से सुंदर थी भाई। अब क्या सुंदर जनकपुर की स्त्रियां नहीं थी? वहां को स्वामी जी कहते, महात्मा इस पर चिंतन करते हैं। ये कहते कि क्यों वो स्त्रियों उनको सुंदर क्यों नहीं किया गया? उनको सुजान कहा गया, उनको सयानी कहा गया। और इन देवांगनाओं को क्या कहा गया? सुंदरी श्यामा। इनको सुंदरी श्यामा कहा गया क्योंकि यदि आप अपना भाई वेश भी बदल लोगे तो आपके वो जो अंदर की शोभा वो कहीं प्रकट हो ही जाएगी। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी पढ़े लिखे, लेकिन आप कहीं चले जाओ, आपके मुख से आपकी मातृभाषा का एक शब्द जरूर निकलेगा और उसी से पहचान में आ जाएगा ये कहाँ का है। श्री राम जय राम। तब उन्होंने कहा है वो देवांगनाएं जो वहां पर कपट रूप धारण कर कर आई, लेकिन उनकी सुंदरता से तो वहां चकित हो गई वो स्त्रियां भी कि ये स्त्रियां कौन है, ये तो हमने कभी जनकपुर में देखी ही नहीं है। और फिर वहां पर कहा सकल शोभाएं, सभी प्रकार से उनकी शोभा होती थी। अब देवों का स्वरूप क्या है? देवता तो कह देते हैं कि महाराज हम तो सभी प्रकार से अपने आप को सजाने संवारने का काम करते रहते हैं, है ना। लेकिन वहां स्थिति क्या हो जाती है? कहते हैं हमें जिसको आनंद हो गया उसको तो इस सजने संवरने से कोई काम ही नहीं है। तो जनकपुर की स्त्रियों को सजने से कोई लेना देना नहीं रहा इस समय। वो तो केवल एक टक उस रीति में ही लगी हुई है, वो तो एक टक उसको दर्शन ही करती जा रही हैं। तब उन्होंने कहा महाराज इसीलिए वो देवों की जो स्त्रियां थी वो कपट से क्या करा उन्होंने, हम जल्दी पहचानी जाएंगी। अपना वेश तो छोड़ दिया लेकिन इनका वेश भी धारण कर लिया तो इसमें भी हम अलग दिखेंगी। तो वो क्या हो जाती है, उन ब्राह्मणियों के पीछे खड़ी हो जाती है कि पहली नजर कहाँ जाएगी? इन ब्राह्मणियों पर जाएगी, फिर कुल की स्त्रियों पर जाएंगी, फिर उसके पश्चात क्या होगा? आगे कोई पूछता ही नहीं है कौन है, सभी कहते थे चलो चलो। दो चार आदमियों की होती है ना चेकिंग, उसके बाद तो चलो भाई चलो चलो। तो उन्होंने कहा इसलिए पीछे खड़ी हो जाती है। तो देवता लोग भी यही कह देते हैं कि पहले भाई जो भगत है, जो भगवान का आनंद लेने वाला, पहले उसी को आगे करे। देवता लोग भी उसी के पीछे पीछे चलते हैं। कहा तीन ही देख सुख पावही नारी, उनको देख देख कर क्या है, वो जो जनकपुर की स्त्रियां जो वो सुख पा रही है, उनको देख एक दूसरे को सुख हो रहा है उनको एक देख देख कर। तीन ही देख सुख पावही नारी, और कहते बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। वो कहते हमारे पहचान में तो नहीं आई ये किसकी स्त्रियां, कोई कह देता नहीं किसकी बहू है, पता नहीं किस कुल की है ये। राम जय जय राम। तो कह देते हमें कोई पहचान में नहीं आई, ये किस कुल की है, इस जनपद में इनका नगर कौन सा है, ये भी हमें पहचान में नहीं आ। लेकिन कहते देखते तो हम जा रहे हैं, पहचान में तो नहीं आ रही, लेकिन देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। जनकपुर की स्त्रियां कहते देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन पहचान में नहीं आ रही कौन है। तो ये भी थोड़ी दुविधा उनके मन में है, लेकिन कहते कोई बात नहीं, तुम अच्छे लग रहे हो ना तो शामिल हो जाओ भाई। फिर उन्होंने कहा कई बार लोग मालूम चले जाते हैं किसी उसमें तो कहते पहचान में तो नहीं आ रहा है। तो लेकिन देखिए जरूर ये वाल्मीकि रामायण में है, जब जनक जी महाराज ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखा विश्वामित्र जी के साथ, तो उन्होंने कहा महाराज इनका स्वरूप तो ऐसा लग रहा है कि किसी राजकुल से संबंधित है, लेकिन पहचान में नहीं आ रहे हैं। लेकिन
इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, लेकिन मेरा मन बरबस ही इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। तो यही स्थिति आज जनकपुर की स्त्रियों के साथ है। ये हमें पहचान में तो नहीं आ रही, लेकिन हमारे आकर्षण हमारा इनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये आकर्षण दो तरफ से होता है, एक आंतरिक शोभा से होता है हमारा मन, और एक हमारे भूषण, इन दो तरफ से आकर्षण होता है हमारा। तो उन्होंने देखा ये बड़ी सुसज्जित हैं, बड़ी शोभा है इनकी आभूषणों से, और ये जब शोभा इनकी ऐसी है तो उसके पश्चात कहते हैं इनका मन, क्योंकि इनका मन प्रसन्न है, और जब जीव का मन प्रसन्न होता है तो अपने आप ही वो दूसरे को आकर्षित कर लेता है। तो ऐसे उनको कह रहा है, भले हमने पहचाना तो नहीं, लेकिन इनकी तरफ हमारा मन आकर्षित होता चला जा रहा है। बार बार सन्मान ही रानी, और बार बार माता ने, जानकी जी की माता ने उनका सम्मान किया। मैं पहचान नहीं पा रही तुम किसकी बहू हो, लेकिन फिर भी सम्मान तो उन्होंने इसलिए दे दिया कि भाई सम्मान होना चाहिए, तुम बहू किसी की भी हो। शामिल हो गए ना इस कृत्य में। जिस प्रकार से कहते हैं भाई कुल का कोई बड़ा हो और घर में हवन हो रहा हो, तो बात स्थिति क्या हो जाती है, कुछ लोग कहते थे मुझे समय नहीं था, लेकिन आखिर में आरती में आ जाता है, तो घर वाले तो उसको 10-20 बात सुनाएंगे, हवन में भी नहीं बैठा जाता, ये है वो है, इधर के 1000 काम निकाल लेते हैं, 10 मिनट नहीं लगा सकता। तो वहाँ ब्राह्मण जी क्या कह देते हैं, और पंडित जी कहते कोई बात नहीं, जो आरती में शामिल हो गया सब पूर्ण हो गया, श्री राम जय राम। तो ये व्यवस्था जो बनाते हैं, ये व्यवस्था वहां पर बनाई गई कि वो कह रही है, सुन माता उनकी, ये मुझे पहचान में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी सम्मान कर देते हैं, क्योंकि स्त्रियां, क्योंकि बरात में आई है। फिर कहा, और बार बार सम्मान, लेकिन सम्मान भी किस प्रकार से होता है, देखो जिनका जो स्वभाव प्रकट हो ही जाता है, उमा रमा सारद समझानी। लेकिन उन्होंने कहा कि इनका कुछ शील स्वभाव को धारण करने वाली थी, कुछ ऐश्वर्य रूप को धारण करने वाली थी, और कुछ वहां पर महाराज ऐसी थी कि जो बोलने में इतनी चतुर थी कि किसी को बोलने ही ना दे। तो इसलिए माना कि मानो ये स्त्रियां इतनी चतुर हैं कि इनका ऐश्वर्य भी पूरा है, इनकी बोलवाणी भी ऐसी है कि ये बोलने मात्र से ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इनका ऐश्वर्य भी ऐसा है कि इनको देखते ही इनकी सुंदरता की तरफ आकर्षण सहज ही रूप से हो जाता है। सिंह सवारी समाज बनाई, और सिंह सवारी, यहाँ तो माता उनको सम्मान दे रही हैं, उनमें देव भाव का अनुभव कर रही हैं, और वहां पर कुछ जो है जानकी जी को अलंकृत कर रही हैं, जानकी जी की शोभा बढ़ा रही हैं। लेकिन कहते जानकी जी की शोभा कौन बढ़ा सकता है भाई, जा सुहंस उपजे ही गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। और फिर कहते छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, दीप शिखा जनु बरई, और सुंदरता कहू सुंदर करई। जिसके मात्र देखने मात्र से सुंदरता भी अपने आप को सुंदर मानने लग जाती है, उस जानकी जी को आज अलंकित किया जा रहा है, मानो लौकिक रीति और वेद रीति के द्वारा वो सब कुछ किया जा रहा है। और कहा सिंह सवारी समाज बनाई। अब समाज कैसा बनाया, किस स्त्री को आगे चलना चाहिए भाई, गीत गाने वाली है वो आगे चलेंगी, कुछ गीत गाने वाली सबसे पीछे चलेंगी, दुल्हन की जो सखियां है वो उसके हाथ पकड़कर दोनों तरफ चलेंगी, उसको चारों तरफ से घेरेंगी, उसकी बहनें हैं वो उनके पीछे चलेंगी। ऐसी स्थिति, तो जिसको जहां चलना था ऐसा का साज समाज, वो समाज का स्वरूप यही होती है भाई, जो जिस योग्य है वो उसी काम में लगे, इसी को समाज का सुव्यवस्थित रूप कहा जाता है। और यहाँ तो विवाह में भी ये सुव्यवस्थित रूप दिखाया जा रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं इसीलिए राम राज की कल्पना की गई कि राम की तरफ चलो तो पहले अपने घर से अपने आप को सुव्यवस्थित कर चलो, तब राम राज्य की कल्पना कहने की बात कह सकते हो। लेकिन अपने आप में संस्कार नहीं, अपने आप में सुव्यवस्थित नहीं, अपने आप में संस्कारित नहीं है, और कहते हैं कि हमारे समाज में राम राज्य आना चाहिए। कैसे आएगा महाराज, अपने आप तो हम उत्तरदायी होते नहीं है। फिर कहा मुदित मंडप ही चली लाई, और बड़ी प्रसन्नता के साथ जानकी जी को उस मंडप में लाया गया उन सखियों के द्वारा। भाई ये भाव पूरे हो पाए ना हो पाए, आज की कथा के भाव यहीं तक। अब हमने बस एक दो बातें जान ली हैं कि जगत माता का भी उस मंडप में आगमन हो चुका है, और जगत पिता का भी उस मंडप में आगमन हो चुका है। अब स्थिति क्या रहेगी, अब केवल इतनी ही रहेगी, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अब हमें इतनी ही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे दोनों का आगमन हो चुका है, और जब इन दोनों का पाणी ग्रहण होगा तो हमारे जीवन में भी इस विवाह से संबंधित जो संस्कार है वो हमारे जीवन में भी प्रकट होते रहे।
भगवान के चरणों में ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की कथा के बाद शंकर माँ पार्वती हनुमान जी महाराज सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए हरिशरणम बोले रामचंद्र महाराज की जय हो।